हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सविता। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं। स्टूडेंट, आप मेरे इस वीडियो के अंदर सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट आप देख रहे हैं उसका नाम है वेंटिलेटर, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए जो वेंटिलेटर है यानी कि मैकेनिकल वेंटिलेटर है, इसका यूज कहाँ पे होगा। ये अनेबल होगा ब्रीथ करने के लिए प्रॉपरली, तो हम उस कंडीशन के अंदर वेंटिलेटर का यानी कि मैकेनिकल वेंटिलेटर का हम यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए कोई भी डिसीज कंडीशन से रिलेटेड पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। या अगर रेस्पिरेटरी कोई भी डिस्ट्रेस है या किसी डिसीज कंडीशन के कारण या उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, वेंटिलेटर। नेक्स्ट, आप जो शॉर्ट नेम है आप इसकी इमेज देख सकते हैं। जो एईडी है इसका जो यूज देख रहे हैं, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जिसका सडन कार्डियक अरेस्ट अगर कंडीशन है पेशेंट के लिए, तो उसमें हार्ट रिदम को एनालाइज करने के लिए और उसको डिलीवर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एईडी का। नेक्स्ट, आप इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट आप देख रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर का जो यूज होता है मेन ऑक्सीजन सैचुरेशन या पल्स रेट को जानने के लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए हम यूज किया जाता है, जिसकी आप इमेज आप मेरी इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि दिखने में इस तरह से का होता है। तो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बेसिक स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम में है, थर्ड सेम में है या फोर्थ सेम के अंदर भी है, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी मेड सर्च में जब इनकी ड्यूटीज लगती है तो इनको पता होना चाहिए कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट, जो भी हम इक्विपमेंट हम देख रहे हैं, इनका यूज क्या है। तो अभी तक मैंने आपको 3 इक्विपमेंट बताए हैं। सबसे पहले मैकेनिकल वेंटिलेटर हम दोबारा जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट इमेज दिखाई वेंटिलेटर की, जो कि दिखने में इस तरह का है, जिसका यूज कार्डियक अरेस्ट में होता है। दूसरी इमेज मैंने आपको दिखाई एईडी का। तो एईडी का यूज मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो हार्ट रिदम को जानने के लिए हम उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। और थर्ड मैंने आपको बताई पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि ऑक्सीजन सैचुरेशन को जानने के लिए करते हैं, जिसकी इमेज इस तरह की है। नेक्स्ट इक्विपमेंट आता है हमारा क्रैश कार्ट ट्रॉली। तो क्रैश कार्ट ट्रॉली का यूज किस लिए करते हैं, हम मेनली मेडिकल इमरजेंसीज के दौरान हम करते हैं, जिसका कलर कोड ब्लू होता है। ये किसको कंटेन करती है, ये जो कंटेन करती है। तो ये जो इक्विपमेंट होता है, हम इमरजेंसी ट्रॉली आप देखते हैं सिविल हॉस्पिटल में, या जब भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या अगर आप स्टेट लेवल पे या एम्स में जब भी आप ड्यूटी के लिए जाएंगे, फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग के दौरान जाएंगे, तो आप इस इक्विपमेंट को आप देखोगे, क्रैश कार्ट ट्रॉली। तो स्टूडेंट, जब भी आप वहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपको इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट के नाम आपको बताएंगे। वो सब थ्योरी के अंदर ही आपको जानने हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए इसके बारे में। नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हैं बबल सीपीएपी। सीपीएपी की फुल फॉर्म क्या, कंटिन्यूस बबल सीएपी है। ये मेनली कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर एयरवे प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। न्यूबॉर्न इमरजेंसीज विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन के अंदर हम यूज करते हैं इस इक्विपमेंट को, इस आर्टिकल को, इस इंस्ट्रूमेंट्स को। आप देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, बबल कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिसकी इमेज इस तरह की है देखने में। नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हैं सीपीएपी। तो सीपीएपी मैंने अभी आपको बताया, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मास्क, जो कि देखने में इस तरह का होता है। ये जो मास्क होता है कंटिन्यूस में एयर प्रेशर को डिलीवर करने में हेल्प कराता है। अगर मान लो कोई भी पेशेंट स्लीप है, स्लीप कंडीशन के अंदर है, एपनिया है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो उस कॉमनली कंडीशन के अंदर हम यूज करते हैं कौन सा, सीपीएपी मास्क। नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हैं डिफिब्रिलेटर की। डिफिब्रिलेटर स्टूडेंट दिखने में इस तरह का होता है, जो कि आपको इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, ओटी के अंदर और मेनली वार्ड के इमरजेंसीज के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। इसका जो मेन यूज होता है इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब कि नॉर्मल रिदम को अगर आपने रिस्टोर करना है हार्ट के अंदर ड्यूरिंग स्ट्रोक कंडीशन के अंदर, शॉक कंडीशन अगर, यानी कि पेशेंट अगर शॉक कंडीशन के अंदर है, तो आपने पेशेंट के हार्ट की नॉर्मल रिदम को अगर आपने रिस्टोर करना है, दोबारा से रिस्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिफिब्रिलेटर का। तो ये मेनली कौन सी कंडीशन के दौरान यूज करेंगे, मेनली कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन के दौरान। तो डिफिब्रिलेटर का यूज हम किस में करते हैं, कि इलेक्ट्रिक शॉक कंडीशन के अंदर हम करते हैं, या अगर मतलब पेशेंट की अगर आपने नॉर्मल रिदम कंडीशन को अगर आपने दोबारा से रिस्टोर करना हो, उस कंडीशन के अंदर हम करेंगे ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट।
कार्डियक नेक्स्ट इमेज आती है स्टूडेंट कार्डियक मॉनिटर की। ये जो कार्डियक मॉनिटर होता है इसका जो मेनली यूज होता है, हम कंटिन्यूअसली हार्ट रेट है, ईसीजी है, ब्लड प्रेशर है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, मेनली हम इन चीजों को कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग के दौरान हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि आप इसकी इमेज में भी आप देख सकते हैं, इसमें बीपी भी आ रहा है, सैचुरेशन भी आ रही है। नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हैं डीवीटी पंप। डीवीटी डीवीटी की फुल फॉर्म क्या है? डीप वेन आप इक्विपमेंट, जो भी आप ये आर्टिकल या जो भी आप ये इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, इसका जो मेन यूज है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में प्रिवेंशन में यूज किया जाता है। किसी पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन लेग्स के अंदर अगर इम्प्रूव करना हो तो हम उस कंडीशन के अंदर हम करते हैं। तो यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रिवेंशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? डीप वेन थ्रोम्बोसिस पंप का यूज करते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन की इम्प्रूविंग में हमारी हेल्प करेगा। स्टूडेंट, मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर टोटल 6 इक्विपमेंट के नाम बताया। सबसे पहला बताया मैंने आपको वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर। नेक्स्ट बताया मैंने आपको एईडी। नेक्स्ट बताया मैंने आपको पल्स ऑक्सीमीटर। नेक्स्ट बताया मैंने आपको क्रैश कार्ट ट्रॉली के बारे में। नेक्स्ट बताया आपको बबल सीपीएपी। नेक्स्ट बताया सीपीएपी मास्क के बारे में। नेक्स्ट बताया मैंने आपको डिफिब्रिलेटर के बारे में। नेक्स्ट बताया मैंने आपको कार्डियक अरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट बताया मैंने आपको डीवीटी पंप के बारे में। तो स्टूडेंट, मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर ओनली 6 इक्विपमेंट का ही यूज किया है। और आप सबसे पहले, चाहे आप 5 मिनट की वीडियो देखिए, तो 5 मिनट की वीडियो के अंदर आप सिर्फ इस सिक्स इक्विपमेंट, 6 इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लर्न कीजिए, क्योंकि ये फंडामेंटल प्रैक्टिकल के लिए, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इमरजेंसी के अंदर जाएंगे, आपको इनके नेम पता होना चाहिए, इनका फंक्शन पता होना चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल जो वर्क है आप अच्छे से कर सकते हैं और प्रैक्टिकल मार्क्स भी अच्छे से गेन कर सकते हैं। और एक